दो महिला जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, इन पर तो भ्रष्टाचार का ये है। शिक्षकों को प्रमाण पत्र के जांच के नाम पर उगाही करते हैं। इतना करेंगे क्या कि मैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों की समस्याओं से मुक्त का ये करेंगे घोषणा, ये घोषणा करें। शिक्षा समिति बनाई गई विधान परिषद में, विधानसभा के सदस्य, क्या क्या हुआ उसका, कहां रिपोर्ट गया, किन समस्याओं का समाधान हुआ? बिहार में शिक्षकों की स्थिति जो है वो कहिए कि दर बदर की ठोकरें खाने वाली है। जो स्थिति अभी वर्तमान सरकार में शिक्षकों की स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शैलेंद्र शर्मा जी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के कहिए कि शिक्षकों के बड़े नेता हैं। क्या कहिएगा सर, सरकार कह रही है कि 10 अगस्त तक सारी समस्या सुलझा दी जाएगी। बिल्कुल नहीं सुलझेगी। सरकार की चुनावी रणनीति है और ये नौकरशाह जो हैं उसमें साझीदार हैं। 2006 से जब से शिक्षकों की इकाई समाप्त हुई है और शिक्षकों में नियोजन शब्द का वो ठेके पर बहाली, संविदा पर बहाली हुई है, तब से ये समस्या ग्रस्त हो गए, पोलियो ग्रस्त हो गए और इनकी समस्याओं का समाधान 2006 से ही नहीं हो रहा है। और आज तो ये बड़ी संख्या में 4.5 लाख की बहाली बीपीएससी के द्वारा कर दी है। इसमें आधा तो जाली है सब। जितने भी डोमिसाइल नीति के तहत आए हैं या उनका आरक्षण के डोमिसाइल नीति में आरक्षण का प्रावधान नहीं है और उसके बावजूद ही आरक्षण पर आ गए हैं नियुक्त होकर, इनके सारे प्रमाण पत्र फर्जी हैं। सबकी जांच हो रही है। आधा शिक्षक तो इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। विद्यालयों में स्थिति जाके देख लीजिए आप, छात्रों से पूछिए, शिक्षकों से पूछिए, जो नियोजित शिक्षक हैं वो क्या बोलते हैं इनके बारे में। इनकी दक्षता नहीं है पढ़ाने की और न पढ़ने की, ये दक्ष नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे आ गए हैं कि जिनके दक्षता पर उंगली उठ रही है, ग्रामीण से लेकर वहां के प्रधान से लेकर वहां तक के शिक्षक। और ये जो निरीक्षण का जो व्यवस्था किया गया है अभी नौकरशाहों के द्वारा कि ये फर्स्ट हाफ में ये निरीक्षण करेंगे, ये सब उगाही करने जा रहे हैं। ये थोड़े इनके जो जितने भी पदाधिकारी बिहार में जिला स्तर से हैं और आरडीडी रैंक के हैं, उनके अपने लोग, चाहे उनका पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, चाहे और सगे संबंधी हो, उनके द्वारा ठेके पर सब सामान पहुंचाए जा रहे हैं, उपस्कर पहुंचाए जा रहे हैं विद्यालयों में, कमीशन एजेंट बने हुए हैं। और इसका तो प्रूफ है कि इन लोगों के खिलाफ सचिवालय में कुछ तो मोटे मूल्य पकड़े गए, तो पकड़ रहे हैं आप छोटी मछली को, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां कार्यरत हैं, जो उनका गोरख धंधा में शामिल हैं, एजेंट हैं। लेकिन ये सब जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, पहले उनका निरीक्षण करो, ईडी से करवाओ, सीबीआई से कराओ। आय से अधिक संपत्ति, सभी अरबपति हैं। अब पटना जिले में तो और यहाँ का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, ये तो भ्रष्टतम है। 2 महिला जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, इन पर तो भ्रष्टाचार का ये है। शिक्षकों को प्रमाण पत्र के जांच के नाम पर उगाही करते हैं और कोर्ट के आदेश का, प्राधिकरण के आदेश का उल्लंघन कर रही है। सर कह सकते हैं कि मतलब जो शिक्षा में सुधार की बातें सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं खोखली और कहीं कि भ्रष्टाचार ही सिर्फ बिल्कुल ढोंग वाली रणनीति है। शिक्षकों को हतोत्साहित कर, शिक्षकों को प्रताड़ित कर और शिक्षकों पर जुल्म ढाकर तालिबानी आदेश के तहत ये उन पर रोब जमाते हैं। ऐसे में गुणात्मक परिवर्तन होगा शिक्षा में क्या? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी क्या? आपके यहां कोई आधारभूत संरचना नहीं है, विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप क्या कीजिएगा? रूम्स नहीं है, प्रयोगशाला के सामान 5-5 लाख रुपए का दे दिया गया है। के पाठक जी उपस्कर इतना ठूस दिए, सब उपस्कर अब सड़ रहा है, सब कुन्नी वाला है, जमाया हुआ बोर्ड का स्थिति। तो और ये एसीएस महोदय भी जो हैं, ये हाल ही में भेजे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय, तो पीएचडी हैं आईटी के। तो और बद से बदतर है। 2 रूम है, 32 टीचर हैं,
और 20 विद्यार्थी है। कि 10 अगस्त की बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है सर? क्योंकि 10 अगस्त को एसीए साहब बोल ही रहे हैं कि वह सारी समस्याएं, शिक्षकों की जितनी समस्या है लगभग सोल्व कर दी जाएगी। लगभग सॉल्व कर देते हैं। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के पूर्व ये घोषणा करेंगे क्या कि हमने शिक्षकों की समस्याओं से, जैसे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने नक्सली का उन्मूलन कर दिया कि सारे अब नक्सली भारत से समाप्त हो गए, नक्सली गतिविधियां, नक्सली। उसी प्रकार ये घोषणा करेंगे क्या कि मैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों की समस्याओं से मुक्त का ये करेंगे घोषणा? ये घोषणा करें। शिक्षकों को अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगा दिया इन्होंने। छात्रों के बीच जाकर अपमानित करते हैं। शिक्षक क्या पढ़ाए हैं, क्या खाना खिलाए हैं, क्या मजाक किए हुए हैं आप? क्यों नहीं प्राइवेट संस्थान को मिड डे मील का ही दे देते हैं? क्या स्थिति आ गई? ये चुनावी माहौल में आप जितने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के और नौकरशाह हैं, ये चुनावी मुद्दा मत बनाएं, चुनावी माहौल मत उड़ाएं, शिक्षकों को आश्वस्त मत करें। शिक्षक परिवार भूखा है, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, उनके भूखे बच्चे हैं, बदला लेंगे, बुद्धिजीवी हैं, चाणक्य हैं ये, और आपको राजनीति सिखाएंगे। और सारे जितने भी संगठन हैं वो चुप हैं। कुकुरमुत्ते के तरह कुछ संगठन आए थे जिसके एक नुमाइंदे हैं ब्रजवासी जी, शिक्षक प्रतिनिधि नहीं हो सके, स्नातक प्रतिनिधि हुए हैं। एक और थे जन सुराज पार्टी के आफाक अहमद, कहाँ हैं? लापतागंज में हैं। बाकी तो सब विश्वविद्यालय स्तर के चाणक्य हैं, राजनीति से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, जदयू के हैं, भाजपा के हैं, बहुत लोग हैं। कहां समस्याओं का समाधान कर रहे हैं? कहां गई शिक्षा समिति? कहां गया उसका रिपोर्ट? शिक्षा समिति बनाई गई विधान परिषद में, विधानसभा के सदस्य, क्या क्या हुआ उसका? कहां रिपोर्ट गया? किन समस्याओं का समाधान हुआ? कौन कौन सा रिपोर्ट जारी कीजिए, श्वेत पत्र जारी कीजिए। शिक्षा विभाग के द्वारा श्वेत पत्र जारी हो कि शिक्षकों की समस्याएं हैं या समाप्त हो गई। मतलब आपका कहना हो गया सर कि अब अधिकारी भी चुनावी माहौल में मतलब रंग जाते हैं चुनाव आने से पहले। बिल्कुल, ये सब रंगे सियार हैं। ये जब धूप होता है तो चिल्लाते हैं, और जब राजनीति बरसात होती है तो उसमें सब मिल जाते हैं मेढक की तरह। ये सब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और बिहार की राजनीति जातीय आधारित नीति है, और जिसके कारण ये डबल इंजन की सरकार और महागठबंधन की सरकार दोनों दोषी है। महागठबंधन की सरकार में इतना अपॉइंटमेंट हुआ, श्रेय लेने की होड़ हो गई, और उस वक्त भाजपा के लोगों ने दिखावे में लाठी खाई। आज उनका शासन है डबल इंजन का। क्यों नहीं शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो जाता है? क्या बात करते हैं भाजपा के अभी सब लोग, सारे चुप हैं। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान निकट भविष्य में संभव नहीं है। ये सब चुनावी घोषणा है और नौकरशाह के द्वारा घोषणा की जाती है, और समस्याएं जस की तस है और रहेगी। शिक्षक की अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई। शिक्षक अपनी समस्याओं को रख नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे का अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। न हड़ताल कर सकते हैं, न अपनी अभिव्यक्ति की वो व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातें भी नहीं रख सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र प्रताप जी को। आपकी क्या प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।